सो वेलकम बैक टू एयरहेड ऑफिशियल, दिस इज़ योर होस्ट चयन शर्मा और आज हमारे साथ है KTM ड्यूक 200 एंड वी आर एट KTM द्वारका। सो यहाँ से हम इस बाइक को टेस्ट राइड करेंगे, चेक करेंगे द लेटेस्ट वेरिएंट 2023 वेरिएंट ऑफ द ड्यूक 200। क्या क्या चेंजेस है इस बाइक के अंदर, क्या क्या परफॉर्मेंस अपग्रेड हुए हैं, क्या क्या कॉस्मेटिक अपग्रेड हुए हैं, सारी चीज़ें चेक करेंगे इस बाइक में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल डिज़ाइनिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल। काफ़ी ज़्यादा कूल ये मोटरसाइकिल पहले से ही लगती है, 200 सीसी सेगमेंट में है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, इट हैज़ 200 सीसी मोटर दैट प्रोड्यूसेस 26 PS ऑफ पावर एंड 19 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर। देन इन द फ्रंट यू गेट द बिगेस्ट अपग्रेड फॉर द ड्यूक 200 दैट इज़ द LED लाइट। नाउ फ्रंट से अगर आप इसे कंपेयर करोगे 250 या 390 से, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। नाउ दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। दोज हु आर स्पेंडिंग मनी ऑन द 200 सीसी मोटर, उनको भी सेम चीज़ ऑफर हो रही है जो कि 250 या 390 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल के साथ ऑफर हो रही है। देन सस्पेंशन की अगर आप यहाँ पे बात करो, आपको सेम टॉप नॉच WP सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है, रेयर पे एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन मिल जाता है। फ्रंट में अगर टायर की बात करोगे, MRF ज़ैपर्स के आपको टायर मिल जाते हैं। 110 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में मिलता है, 150 सेक्शन का टायर आपको रेयर में मिल जाता है। अभी रेयर में आप देखोगे LED टेल लाइट वगैरह आपको मिल जाती है, LED इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। ओवरऑल लुक जो है सिमिलर है 390 250 की तरह, कोई भी इस पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो इफ़ even you are spending a small amount on such a bike, you are getting almost everything like the 250 और the 390। अब इसके अगर हम सीट की बात करें तो 822 mm की सीट हाइट आपको मिल जाती है। बहुत ज़्यादा टॉल मोटरसाइकिल भी नहीं है ये तो, बट शॉर्ट राइडर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसका जो वेट है दैट इज़ जस्ट 159 kgs, तो बहुत ज़्यादा ईजीली मैनेज मोटरसाइकिल ये हो जाती है, ईजी टू मैनेज मोटरसाइकिल ये हो जाती है। फ्यूल टैंक की अगर बात करें, यहाँ पे 13.4 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। स्पोर्ट्स सेगमेंट के होने के बाद भी आपको जो एवरेज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिल जाती है। तो चलो इसको राइड करते हैं। यू कैन सी द E20। तो ये E20 जो है ये नया फ्यूलिंग है जो कि इथेनॉल पेट्रोल का जो मिक्सचर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो इसके अंदर कंपैटिबल है ये मोटरसाइकिल उसके साथ। देन होपफुली अगर वो फ्यूल सस्ता हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा बेसिकली। सो नाउ लेट्स राइड दिस मोटरसाइकिल और मैं पिन डाउन करूँगा कि क्या क्या बेनिफिट्स अभी भी मतलब लाइक इस मोटरसाइकिल को लेने में है। सबसे पहली चीज़ ये, और 200 सीसी सेगमेंट को आपको क्यों भी प्रेफर करना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट व्हाई यू शुड कंसीडर KTM 200 एज योर नेक्स्ट मोटरसाइकिल, द फर्स्ट इज़ द डिज़ाइन। आज भी ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा शार्प, अच्छे कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ स्टैंड आउट करती है रोड पे, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है इसका लुक। लोग आपको नोटिस भी करते हैं। पावर पैक तो खैर ये हमेशा से ही है। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्चुअली द परफॉर्मेंस, जो कि 200 सीसी सेगमेंट में आई गेस एक बेंचमार्क है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये प्रोड्यूस करती है और लाइक 26 PS आपको पावर मिल जाती है। 250 सीसी अलग जो कंपनी की आती है, कॉम्पिटिटर्स ब्रांड है, उनके 250 सीसी सेगमेंट के अंदर इतनी पावर होती है जितना ये 200 सीसी प्रोड्यूस कर रहा है। सो परफॉर्मेंस इज़ द सेकेंड बिगेस्ट पार्ट व्हाई यू शुड कंसिडर दिस मोटरसाइकिल, राइट। थर्ड वुड बी, आई वुड से एज अ पर्सनल रिकमेंडेशन कि भाई 390 ना डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। करेक्ट, वो आपको हमेशा एक कॉशियसनेस के साथ चलाना पड़ता है उस मोटरसाइकिल को कि भाई हल्का सा थ्रॉटल दिया वो बाइक उछलती है। तो ये मोटरसाइकिल जो है कंपेयर टू 390 बहुत ज़्यादा शांत है नेचर में। उतना शांत नहीं है, मतलब 200 सीसी सेगमेंट के हिसाब से पावर तो अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एग्रेसिवनेस वो वाली नहीं है। तो डे टू डे लाइफ के लिए आपको इसको चलाने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग आई वुड से एज अ रेगुलर राइडर। फोर्थ मेजर पॉइंट वुड बी यू गेट द प्रीमियम कंपोनेंट्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। अगर आप सस्पेंशन की बात करें, राइड क्वालिटी की बात करें, एवरीथिंग इन दिस मोटरसाइकिल इंक्लूडिंग द चेसी, एवरीथिंग इज़ प्रीमियम। आपको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगेगा कि यार ये ख़राब क्वालिटी का है या कुछ है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। एंड ऑब्वियसली KTM इज़ ऑलवेज नोन फॉर द परफॉर्मेंस, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना और ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करना इज़ लाइक कि हाँ भाई हम KTM से ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सिंपल सी बात है ये। नाउ दिस मोटरसाइकिल विल कॉस्ट यू एक्स शोरूम 1,96,000। सो 2 कलर स्कीम में आती है ये। प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, बिकॉज ऑलमोस्ट इट इज़ नियर टू द Yamaha R15 भी ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट करती है आपका। तो
वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक 150 सीसी मिल जाता है, यहाँ पे 200 सीसी सेगमेंट मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा R15 ख़राब है, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखोगे तो ये थोड़ा सा मैं इसकी तरफ लीन हो जाऊंगा वैल्यू फॉर मनी में। एक अच्छा एड ऑन हो सकता है ड्यूक 200 के अंदर, डैट इज़ द स्पीडोमीटर। जो ड्यूक जो एडवेंचर 250 के अंदर आता है वो स्पीडोमीटर अगर इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मोटरसाइकिल लगने लग जाएगी, लाइक और थोड़ा सा एक प्रीमियम कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और जो भी कस्टमर्स हैं उनको मतलब बहुत इजीली KTM आप अट्रैक्ट कर देगी अपनी 200 सीसी सेगमेंट से। तो थोड़े छोटे ऐड ऑन्स तो हो ही रखे हैं, होप ये वाला ऐड ऑन भी कंपनी कंसिडर करेगी अपने नेक्स्ट अपग्रेड में। एंड अभी भी जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन तो यूज़फुल है, दिखने में थोड़ा सा ओल्ड स्कूल अभी भी लग रहा है। तो यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM वगैरह, ट्रिप इंडिकेटर, यहाँ पे हीट का, यहाँ पे फ्यूल गेज का, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सो दी अनदर रीज़न वाई आई विल कंसिडर 200 सीसी मोटरसाइकिल, लाइक मतलब मेरा पर्सनल चॉइस होगा, दैट इज़ बिकॉज द लाइट वेट, द स्लीक डिज़ाइन। डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जिन लोगों का डेली आना जाना है और वो कोई 200 सीसी सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, इजी टू मैनेज है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 200 सीसी है, बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं होता, तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट आ जाता है आपका 200 सीसी सेगमेंट को लाइक मतलब परचेज़ करने का। एक और चीज़ जो आप ध्यान में रख सकते हो, दैट इज़ द सर्विस कॉस्ट। जब आप ज़्यादा बड़ी सीसी सेगमेंट लेते हो तो उस पर सर्विस कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है आपकी। 200 सीसी जो कि हर चीज़ के लिए आपके कंपैटिबल है, राइडिंग्स के लिए, डे टू डे उसके लिए, वहाँ पे आपको सर्विस कॉस्ट वगैरह आफ्टर सेल्स तो खैर KTM की अच्छी है, सर्विस कॉस्ट भी लो है कंपेयर टू हायर सीसी मोटरसाइकिल्स। तो ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं, ये इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को ना डेली ये बाइक चलानी है, ऑफिस यूज़ के लिए लेना और संडेज़ पे राइडिंग के लिए तो खैर बनी ही है ये मोटरसाइकिल। तो अगर आप ये मोटरसाइकिल कंसीडर करते हो डेली यूजेस के लिए, वहाँ पे आपके लिए बेनिफिट यही हो जाता है कि आपका एक तो सर्विस कॉस्ट भी कम है, आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी मोटरसाइकिल एक मिल रही है, आपको लाइट वेट मोटरसाइकिल मिल रही है जो कि मैनूवर करने में बहुत ज़्यादा इजी हो रही है, फीचर लोडेड मोटरसाइकिल आपको मिल रही है, एवरेज आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। सो 4-5 पॉइंट तो मैंने आपको अभी गिना दिए। और जो अपग्रेड इसके अंदर आया लाइक दी LED यूनिट ऑफ द हेडलाइट, वो आपको एक अच्छा ऑप्शन अब मिल गया है क्योंकि ये ऑलमोस्ट जितनी भी प्रीमियम सेगमेंट है उसकी तरह ये दिखने में लगती है मोटरसाइकिल। सो आई गेस दीज आर द पॉइंट्स एंड आई हैव कवर्ड एवरी पॉइंट फॉर यू in this review. I hope you like the video. If you like the video, do not forget to like, subscribe and share our channel. We'll meet you in our next video. Till then, stay tuned.